बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज आप जो लेक्चर नोट करेंगे और सुनेंगे वो असल में एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में। तो हम प्रॉब्लम्स का मतलब कैलकुलेशन का स्टार्ट करते हैं कि आपको न्यूमेरिकल्स किस तरह के मिल सकते हैं एम्पेरिकल फार्मूला पे, और उनमें आप एम्पेरिकल फार्मूला की डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप इनको एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करने के लिए कौन कौन से फार्मूलाज को यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम बेटा इसमें जो आ रहा है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 8.657 grams ऑफ ए कंपाउंड वर डिकम्पोज्ड, मतलब एक कंपाउंड था जो कि डिकम्पोज हुआ इनटू इट्स एलिमेंट्स एंड 5.217 ऑफ कार्बन एंड 0.96 grams ऑफ हाइड्रोजन एंड 2.45 grams ऑफ ऑक्सीजन। तो उसने 8.65 ग्राम कंपाउंड था दैट वाज डिकम्पोज, यहाँ वर्ड लिखा हुआ ये वाज है, ठीक है। तो ये डिकम्पोज हुआ और इसने प्रोड्यूस किया 5.2 ग्राम किसके, 2.7 ग्राम कार्बन के, 0.962 ग्राम हाइड्रोजन के, 2.78 ग्राम्स ऑक्सीजन के। अब ये कह रहा है कि आप कैलकुलेट करें परसेंटेज कंपोजिशन हर एक कंपाउंड की। तो जहाँ इस किस्म का क्वेश्चन आए तो आप परसेंटेज किस तरह निकालेंगे, आपको पता है फार्मूला आपको स्क्रीन पे दिया जा रहा है, देखेंगे मास ऑफ एलिमेंट, फिर उसके बाद इनटू 100 डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें इसका कार्बन का मास कितना मिला हुआ है 5.217, उसके बाद 8.657 ग्राम कंपाउंड का मास है और उसको मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे 100 से। तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, इसमें से हाइड्रोजन कितनी है, कितने ग्राम है, 0.962 ग्राम्स है, ये आपने रखा, फिर उसको डिवाइड किया, सेम कंपाउंड का मास कितना है 8.657 ग्राम और इनटू क्या किया 100। तो आंसर आपको क्या मिला 11। तो जो एलिमेंट का मास है ऊपर डिवाइड कंपाउंड के मास से फिर 100 से मल्टीप्लाई, और फाइनली आप किसका करेंगे परसेंटेज आप निकालेंगे ऑक्सीजन की। मास कितना है ऑक्सीजन का 2.478, डिवाइड करोगे इसको 8.657 से और 100 से मल्टीप्लाई, तो इस तरह आपको आंसर क्या मिलेगा 28.62%। तो अब सबकी परसेंटेजेस को प्लस करोगे ये 100 हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, ये 40% इसके अंदर 40%, 40.92% कार्बन है, 4.58% हाइड्रोजन है और 54.5% इसके अंदर क्या है ऑक्सीजन है बाय मास। ये कह रहा है व्हाट इज़ इट्स एम्पेरिकल फार्मूला। तो आपने इसका क्या कैलकुलेट करना है, फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स जो मिली हुई हैं अब हम इससे आगे जाएंगे। तो इसमें आपको पता है परसेंटेज हर एक एलिमेंट की, मतलब बिलीव दैट 100 ग्राम्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, मतलब जब भी हम परसेंट की बात करेंगे तो ये 100 ग्राम्स पर आपको मिला हुआ है कि 100 ग्राम एस्कॉर्बिक एसिड के हैं, उसमें 40 ग्राम्स 40.92 ग्राम कार्बन है, 4.58 ग्राम हाइड्रोजन है और 54.5 ग्राम किसके हैं ऑक्सीजन के। तो अब ये कह रहा है इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा। तो अब यहाँ पर आपको हाइड्रोजन का मास कितना, ये मासेस आपने जो लिए हैं ये समझो परसेंट को आप मासेस में चेंज कर दो अगर आप कंपाउंड 100% लेते हो। अब आप क्या करोगे, इन ही परसेंटेजेस को आप ग्राम्स करके लोगे और पूरे कंपाउंड का नीचे क्या लिखोगे मोलर मास लिखोगे। तो अब यहाँ पर देखो सबसे पहले आप किसके निकाल रहे हो कार्बन के एटम। तो कार्बन की परसेंटेज आपको कितनी मिली हुई है, ये आपको मिली हुई है 40। तो समझो 40 ग्राम्स हैं आउट ऑफ 100, तो 12 ग्राम कार्बन होता है, ठीक है। तो अब कार्बन की परसेंटेज यहाँ पर कितनी होगी 3.1 ग्राम एटम्स होगा, मतलब जो परसेंटेज है उसको ऊपर रखो, एटॉमिक मास से डिवाइड करो, आपको क्या मिलेगा मोल्स। याद है ना आपको फार्मूला आपने यूज़ किया था कौन सा, मोल रेशो, ये मोल रेशो वाला फार्मूला है।
ऊपर मास रखा, नीचे एटॉमिक मास से डिवाइड। उसके बाद परसेंटेज आपको मिली हुई है हाइड्रोजन की 4.58, डिवाइड करोगे एटॉमिक मास से, सेम आ जाएगा। फिर आपने किसके ऑक्सीजन का मास आपको मिला हुआ परसेंटेज है 54, मोलर मास कितना है और एटॉमिक मास कितना है 16, डिवाइड किया तो आपको 3.6 ग्राम्स मिल गया। अब क्या करेंगे, अब इसका आप मोल रेशो निकालेंगे हर एक एलिमेंट का। तो इनमें आपको पता है मोल रेशो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनमें देखते हैं फर्स्ट मोल रेशो जो है वो 3.41, सेकेंड मोल रेशो 4.5 और थर्ड है 3.40। तो लीस्ट कौन सा है 3.40। तो इससे आप क्या करोगे, सारे मोल रेशोज़ को डिवाइड करोगे। पहले 3.41 को किया 3.40 से तो आंसर आया 1। फिर आपने 4.54 को डिवाइड किया 3.40 से, आंसर आपको मिला 1.33। और उसके बाद आपने फाइनली जब इसको 3.40 को 3.40 से किया तो आपको आंसर क्या मिला, 1 मिला। तो इसका मतलब है कि अब ये होल नंबर 1.3 है, तो हम इसको अब किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, होल नंबर में। याद रखें होल नंबर अगर आप निकालना चाहते हैं मतलब 1.3 है। तो अब देखो एक का आंसर तो 1 है, दूसरे का भी 1 है मोल रेशो का, लेकिन तीसरे का कितना है 1.3। अब यहाँ ऐसा नंबर ढूंढो कि ये आपका मोल रेशो जो पॉइंट्स में है ये कंप्लीट डिजिट में आ जाए। अब जिस डिजिट से इसको मल्टीप्लाई करोगे उसी मतलब डिजिट से बाकी को भी मल्टीप्लाई करोगे। तो आप देखो 1.33 को 3 टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रेशो जो भी हो पॉइंट्स में आप ऐसा डिजिट लो कि ये रेशो एक कंप्लीट डिजिट में आ जाए। तो अगर हम 1.3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। कितना, 4। नीचे देखेंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब यहाँ 1.33 था, 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर, 3 से मल्टीप्लाई किया क्या आंसर आया 4। तो बाकी रेशोज़ जो हैं वो 1 मतलब कार्बन का जो था वो भी नंबर ऑफ़ एटम 1 था और हाइड्रोजन का भी 1 था। तो अब जो अब 1.3 था इसको अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो बाकियों को भी आप किस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, ताकि वो भी मतलब ऐसे नहीं है कि जो सिर्फ रेशो पॉइंट्स में था उसको आपने मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ़ एटम्स को, तो उसी नंबर से बाकियों को भी कर देंगे। तो ये आप आंसर कितना आ गया, C3H4O3, पॉइंट्स वाला नंबर ऑफ़ एटम ख़त्म हो। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बेटा। द कंबशन एनालिसिस ऑफ an organic compound shows that it contains 65.44% carbon, 5.50% hydrogen and 9.06% of oxygen. What is its empirical formula of the compound? If the molecular mass of the compound is 110.15 gram per mole, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। यानी एक कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन कितने परसेंट है, 65.44% है, हाइड्रोजन 5.50% है और उसके बाद आपको 29.06% ऑक्सीजन मिली हुई है। अब ये कह रहा है इसका एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करो, जबकि उसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो कितना है 110.15 है। तो आपको पता है जब हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला की तो हम फाइनल डेटा देखते हैं कहाँ तक मिली हुई है। आप देख सकते हैं आपको परसेंटेज तक मिला हुआ है। तो अब आगे आप मोल रेशो निकालो, फिर नंबर ऑफ़ एटम्स निकालोगे। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, पहले परसेंटेजेस को डिवाइड करेंगे एटॉमिक मासेस से, तो हमें क्या मिलेगा, मोल रेशो। आप देखो कार्बन की परसेंटेज कितनी है, 65.44 ग्राम है, 12 उसका एटम क्या है, एक एटम का एटॉमिक मास है, डिवाइड किया 5.45 आ गया। फिर आपने नंबर ऑफ़ ग्राम मतलब आपने मोल्स निकालने किसके, हाइड्रोजन के, परसेंटेज है 5.50, डिवाइड किया 1 से, आंसर आया 5.45 ग्राम्स। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स किस में है, 29.0 ग्राम्स आपको ऑक्सीजन मिला हुआ है, एटॉमिक मास है 16, तो आपने डिवाइड किया 1.82 ग्राम्स आ गया। अब आते हैं मोलर रेशो, आपने कंपेयर किया तो इसमें सबसे लीस्ट मोल रेशो किसका है, ऑक्सीजन का है 1.8। अब ये सब को डिवाइड करेगा, 5.545 को
फिर 4.45 को, फिर इसको खुद अपने मोल रेशो को। तो आप जब कार्बन के नंबर ऑफ एटम एम्पेरिकल फार्मूला में कैलकुलेट करेंगे तो 5.45 को 1.82 से डिवाइड किया, आंसर क्या आया 3। फिर आपने हाइड्रोजन को के मोल रेशो को डिवाइड किया 1.82 से, तो आंसर आया 3। उसके बाद आपने इसको खुद अपने ही रेशो से डिवाइड किया तो आंसर आया 1। तो इसका मतलब है कंपाउंड का हमें मॉलिक्यूलर यानी कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या मिला, C3H3O1। अब ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर C3H3O को चेंज करेंगे किस में, मॉलिक्यूलर फार्मूला में, ये एम्पेरिकल है। तो इसके लिए सबसे पहले इसका आप क्या निकालोगे, इसका पहले एम्पेरिकल फार्मूला मास निकालो। देखो लिखा हुआ है 12 × 3, 3 एटम है ना कार्बन के, इनका मास, फिर आपको पता है हाइड्रोजन 3 है तो इनका 1.0083 से किया। फिर ऑक्सीजन का आपको पता है कितना है, 1 एटम है तो ये 16 होगा, यहाँ 16 × 1। तो जब आप ये सारे प्लस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, जहाँ 10 × 1 लिखा हुआ है ये एक्चुअली 16 × 1 है। तो इसको आपने किया तो ये आपका आंसर कितना आ गया, 55.05 ग्राम्स आ गया। अब आपने क्या करना है, एन वैल्यू निकालनी है। तो एन वैल्यू कैसे निकालते हैं, याद करें, आप थोड़ा पीछे जाएंगे वीडियो में तो आपको पता चलेगा कि मॉलिक्यूलर मास हमें प्रोवाइडेड कितना था, 110, और एम्पेरिकल फार्मूला मास कितना बना, 55.06। तो आपने डिवाइड किया, आंसर क्या मिला, 2। अब इसको आपने पूरे मतलब ब्रैकेट में एम्पेरिकल फार्मूला को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 द 6 मतलब 6 कार्बन, 2 3 द 6 हाइड्रोजन के 6 कार्बन, और 2 1 द 2 मतलब ऑक्सीजन 1। तो ये है इसका एम्पेरिकल फार्मूला। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। बच्चों इसको आप खाली सिर्फ परसेंटेज के लिए भी आपको कहा जा सकता है, कुछ एलिमेंट्स की परसेंटेजेस भी आप निकालना चाहें तो आप ये फार्मूला जो एम्पेरिकल में स्टेप आता है परसेंटेज वाला वो यूज़ कर सकते हैं। तो अब जैसे ये कह रहा है कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द 4 इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स, अमोनिया, उसके बाद यूरिया, और उसके बाद क्या, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, इसमें से भी आपने परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन की भी निकालनी है, फास्फोरस की भी आपने निकालनी है, और ये आपका होमवर्क भी होगा। तो हम पहले हल करेंगे किसको, अमोनिया को। एक मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आपके पास मौजूद हैं, आप खुद कर लेंगे। तो बच्चों सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास अमोनिया का अगर आप निकालेंगे मोलर मास, तो 14 नाइट्रोजन का, 3 हाइड्रोजन का, 17 हो गया। अब आपने नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी है। तो अमोनिया में नाइट्रोजन कितना है, 17 है, तो 17 आपने 14 है इसका, क्योंकि एक एटम है तो 14 हो गया। अमोनिया का मोलर मास कितना है, 17। तो जो एलिमेंट का मास है वो ऊपर रखो, फिर कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास से क्या करो, डिवाइड करो, और फिर 100 से मल्टीप्लाई। तो आपको आंसर यहाँ पर नाइट्रोजन कितने परसेंट हो गया, 82%। अब यही आप यहाँ पर नेक्स्ट में करोगे जो यूरिया है। यूरिया में देखो नाइट्रोजन, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना है या मोलर मास 60 है, तो नाइट्रोजन 2 है, इसलिए आप नीचे देखेंगे मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है, 28 ग्राम्स है। तो अब परसेंटेज कैसे निकालोगे, 60 ग्राम में नाइट्रोजन कितना है, 28। तो 28 को 60 से आपने क्या किया, डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या है, 46%। तो यूरिया के अंदर नाइट्रोजन 46% होता है। उसके बाद अगर आप चाहेंगे अमोनियम सल्फेट की तरफ, तो अमोनियम सल्फेट के एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, 132 फार्मूला यूनिट का। तो नाइट्रोजन इसके अंदर कितने हैं, आपको पता है 2 हैं। तो आउट ऑफ 132 नाइट्रोजन का मास है 28। तो परसेंटेज कैसे निकालोगे, 28 को डिवाइड किया 132 से और 100 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या मिला, 21। उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट है, तो इसका भी आपने इसी तरीके से करना है। अमोनियम नाइट्रेट का मोलर मास है 80 ग्राम्स या मॉलिक्यूलर मास 80 mu। तो इसमें 2 अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन है, 28 ग्राम इनका मास हो गया। तो अब आप देख सकते हैं परसेंटेज कितनी है इसकी, आप देखेंगे ये है ऑलमोस्ट 35%। 28 80 मॉलिक्यूलर मास, उससे आपने क्या किया, डिवाइड किया। तो अब ये मैं आपको दूसरा आपको दे रहा हूँ, ये हल किए हुए हैं, ठीक इसी तरीके से इनको आप खुद ही हल करेंगे।
आप स्क्रीनशॉट लेकर या स्क्रीन से आप देख के इनको आप हल कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है ग्लूकोज। अब एम्पेरिकल परसेंटेज आपने निकालनी है। ग्लूकोज मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारे तकरीबन सेल के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करता है, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये कह रहा है कि ग्लूकोज के अंदर जो हर एलिमेंट है उसका आप क्या करो, परसेंटेज निकालो। कैलकुलेट द मास ऑफ ईच एलिमेंट इन द ग्लूकोज एंड डिटरमाइन द नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स इन द 10.5 ग्राम्स ऑफ द सैंपल। मतलब अगर 10.5 ग्राम आपको ग्लूकोज मिला है तो उसमें कितना मतलब मास है परसेंटेज के हिसाब से, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, और इनका मतलब पूरे मोल में 10.5 ग्राम में कितने ग्राम कार्बन है, कितने ग्राम हाइड्रोजन है और कितने ग्राम ऑक्सीजन है। आपको पता है इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो 180 ग्राम्स है, मोलर मास कह लो। तो अब मास ऑफ कार्बन जो है, इसमें कितने कार्बन हैं, 6 हैं, तो 6 12 द 72। और हाइड्रोजन कितने, ऑक्सीजन कितने, 6 हैं, 16 मतलब 6 द 96 हो गया। और हाइड्रोजन कितने, 12 हैं, तो उनका 12 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। तो आपको पता है कार्बन कितने ग्राम है आउट ऑफ 180, 72। 180 से क्या किया, डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई, तो 40% कार्बन है इसमें। फिर 12 मतलब मोलर मास रखा, 180 से क्या किया, डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया, 6.66 हो गया। फिर ऑक्सीजन का देखो 96 ग्राम है आउट ऑफ 180, 100 से मल्टीप्लाई किया, 53% आ गया। तो इस तरह अब हम देखते हैं कि ये तो था जब 180 ग्राम्स थे तो उसमें मतलब पर 100 ग्राम कितना था। तो अब हमने 10 ग्राम पे कैलकुलेट करना है कितना होगा। तो 10 ग्राम का तरीका क्या होगा, पहले इसका आप मोल निकाल लो कि 10 ग्राम ग्लूकोज जो है इसके मोल कितने हैं। आपको याद है मोल कैसे निकालते हो, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो 10 को 0.5 को डिवाइड किया 180 से, कितना है, 0.0583 मोल। अब 1 मोल जो है ग्लूकोज का आपको पता है उसमें 6 एटम्स हैं, तो फिर 0.05 में कितने होंगे कार्बन के एटम। आप देखो मल्टीप्लाई करोगे 6 मोल से इसको, तो आंसर आपको क्या मिलेगा, इट इज़ 0.3498। इतने मतलब मोल जो हैं ये मौजूद हैं। अब एटम कितने होंगे, नंबर ऑफ़ मोल आपको कितने मिले, 0.3498। इसको एवोगैड्रोस नंबर से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आपको कितना मिला, ये आपको मिला 2.105 × 10⁻23। बाकियों में भी आपने इस तरह करना है, लेकिन वो सिर्फ कार्बन का पूछा था इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। इथाइलिन ग्लाइकोल है, इट इज़ यूज एज ऑटोमोबाइल एंटीफ्रीज के तौर पे यूज़ होता है। इसमें 38% क्या है, 38.7% कार्बन, 9.7% हाइड्रोजन और 51.6% ऑक्सीजन है। इसका मोलर मास कितना है बच्चों, 62.1 ग्राम है। तो अब ये कह रहा है इसका एम्पेरिकल फार्मूला बताओ। तो आप क्या करोगे, पहले परसेंटेजेस आपको पता है, ये अलग डेटा में हम लिख लेते हैं। तो अब हम नंबर ऑफ़ मोल कैसे निकालेंगे, परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। तो आपको पता है 38%, जब भी आपको परसेंटेज मिले मोल निकालने हो तो परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो आप कार्बन आपको पता है 12 एक का एटॉमिक मास है, 38 को डिवाइड किया 0.3 ग्राम्स हो गया। फिर आप हाइड्रोजन का 9.7 है, 1 एटॉमिक मास है 9.7। फिर ऑक्सीजन का 51% था और मोलर मास कितना था, 16 डिवाइड किया, अब 0.35 आ गया। अब आप क्या करोगे, इन मोल रेशोज़ को आप इसमें से देखो स्मॉलेस्ट कौन सा है, आपको पता है 3.22 जो है ये सबसे कम है, बाकी हायर रेशो है। तो 3.225 से आपने डिवाइड किया, कार्बन का रेशो यही था, तो कार्बन के एटम कितने हो गए 1। फिर हाइड्रोजन का था 9.7, 3.22 से लीस्ट मोल रेशो डिवाइड किया, 3 आ गया। फिर ऑक्सीजन का भी यही रेशो था, तो इसको इसी से डिवाइड किया 1। तो एम्पेरिकल फार्मूला यहाँ बना 1 कार्बन, 3 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। तो एम्पेरिकल मास इसका, एक कार्बन का 12, 3 हाइड्रोजन का 3 और फिर ऑक्सीजन 16, टोटल बना 31। मॉलिक्यूलर मास आपको मिला हुआ था 62.1, 31 से डिवाइड किया 2 बन गया। अब बच्चों इसको आपने एम्पेरिकल फार्मूला के कोएफिशिएंट्स को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कार्बन हो जाएंगे 2, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे।